निदान नागिन ने हाथ में दिया लिया। मुंशी जी ने कुल्हाड़ा, राम गुलाम ने गड़ासा। इस ढंग से तीनों आदमी चौंकते हिचकते दरवाजे पर आए। यहाँ मुंशी जी ने बहादुरी से काम लिया। उन्होंने निर्दय दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की, कांपते हुए पर ऊंची आवाज में नागिन से बोले, तुम व्यर्थ डरती हो, वह क्या यहाँ पर बैठी है? पर उनकी प्यारी नागिन ने उन्हें अंदर खींच लिया और झुलाकर बोली, तुम्हारा ये लड़कपन तो अच्छा नहीं। यह दंगल जीत कर तीनों आदमी रसोई के कमरे में आए और खाना पकने लगा। परंतु मूंगा उनकी आंखों में घुसी हुई थी। अपनी परछाई को देखकर मूंगा का भय होता था। अंधेरे कोने में मूंगा बैठे मालूम होती थी। वही हड्डियों का ढांचा, वही बिखरे हुए बाल, वही पागलपन, वही डरावनी आंख मूंगा का नक्शे दिखाई देता था। इसी कोठरी में आटे दाल के कई मटके रखे हुए थे। वहाँ कुछ पुराने चिथड़े भी पड़े हुए थे। एक चूहे को भूख ने बेचैन किया। मटकों ने कभी अनाज की सूरत न देखी थी, पर सारे गांव में मशहूर था कि इस घर के चूहे गजब के डाकू हैं। तो वह उन दानों की खोज में जो मटकों से कभी नहीं गिरते थे, रेंगता हुआ इस चिथड़े के नीचे आ निकला। कपड़े में खड़ाहट हुई। फैले हुए चिथड़े मूंगा की पतली टांगे बन गई। नागिन देखकर झिझकी और चीख उठी। मुंशी जी बदहवास होकर दरवाजे की ओर लपके। राम गुलाम दौड़कर उनकी टांगे से लिपट गया। चूहा बाहर निकल आया। उसे देखकर इन लोगों के होश ठिकाने लगे। अब मुंशी जी साहस करके मटके की ओर चले। नागिन ने कहा, रहने भी दो, देख ली तुम्हारी मर्दानगी। मुंशी जी अपनी प्रिय नागिन के इस अनादर पर बहुत बिगड़े। क्या तुम समझती हो मैं डर गया? भला डर की क्या बात थी? मूंगा मर गई, क्या वहाँ बैठी है? मैं कल नहीं दरवाजे के बाहर निकल गया था? तुम रुकती रही, मैं ना माना। मुंशी जी की इस दलील ने नागिन को निरुत्तर कर दिया। कल दरवाजे के बाहर निकल जाना या निकलने की कोशिश करना साधारण काम ना था। जिसके साहस का ऐसा प्रमाण मिल चुका हो, उसे डरपोक कौन कह सकता है? यह नागिन की हठ धर्मी थी। खाना खाकर तीनों आदमी सोने के कमरे में आए, परंतु मूंगा ने यहाँ भी पीछा ना छोड़ा। बातें करते थे, दिल को बहलाते थे। नागिन ने राजा हरदौल और रानी सारंधा की कहानियां कही। मुंशी जी ने फौजदारी के कई मुकदमों का हाल कह सुनाया, परंतु तो भी इन उपायों से भी मूंगा की मूर्ति उनकी आंखों के सामने से ना हटती थी। जरा खटखटाहट होती तब तीनों चौंक पड़ते। उधर पत्तियों में सनसनाहट हुई कि इधर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। रह रहकर एक धीमी आवाज धरती के भीतर से उनके कानों में आती थी, तेरा लहू पीऊंगी। आधी रात को नागिन नींद से चौंक पड़ी। वह इन दिनों गर्भवती थी। लाल लाल आंखों वाली, तेज और नुकीले दांतों वाली मूंगा उसी की छाती पर बैठी हुई जान पड़ती थी। नागिन चीख उठी, बावली की तरह आंगन में भाग आई और एकाएक धरती पर चित गिर पड़ी। सारा शरीर पसीने पसीने हो गया। मुंशी जी भी उसकी चीख सुनकर चौंके, पर डर के मारे आंखें ना खुली। अंधों की तरह दरवाजा टटोलते रहे। बहुत देर के बाद उन्हें दरवाजा मिला। आंगन में आए नागिन जमीन पर पड़ी हाथ पांव पटक रही थी। उसे उठाकर भीतर लाए, पर रात भर उसने आंखें ना खोली। भोर को अकबक बकने लगी। थोड़ी देर में ज्वर हो आया, बदन लाल तवा सा हो गया। सांझ होते होते सन्निपात हो आया और आधी रात के समय जब संसार में सन्नाटा छाया हुआ था, नागिन इस संसार में से चल बसी। मूंगा के डर ने उसकी जान ली। जब तक मूंगा जीती रही, वह नागिन के पुकार से सदा डरती रही। पगली होने पर भी उसने कभी नागिन का सामना नहीं किया, पर अपनी जान देकर उसने आज नागिन की जान ली। भय में बड़ी शक्ति है। मनुष्य हवा में एक गिरा भी नहीं लगा सकता, पर इसने हवा में एक संसार रच डाला है। रात बीत गई, दिन चढ़ता आता था, पर गांव का कोई आदमी नागिन की लाश उठाने को आता ना दिखाई। मुंशी जी घर घर घूमे, पर कोई ना निकला। भला हत्यारे के दरवाजे पर कौन जाए? हत्यारे की लाश कौन उठाए? इस समय मुंशी जी का रूप दाब, उनकी प्रबल लेखनी का भय और उनकी कानूनी प्रतिभा एक भी काम ना आई। चारों ओर से हार कर मुंशी जी फिर अपने घर आए। यहाँ उन्हें अंधकार ही अंधकार दिखता था। दरवाजे तक तो आए, पर भीतर पैर नहीं रखा जाता था। ना बाहर ही खड़े रह सकते थे। बाहर मूंगा थी, भीतर नागिन। जी को कड़क करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए घर में घुसे। उस समय उनके मन पर जो बीतती थी वही जानते थे। उनका अनुमान करना कठिन है। घर में लाश पड़ी हुई, ना कोई आगे ना पीछे। दूसरा ब्याह तो हो सकता था। अभी इसी फागुन में तो 50वां लगा है, पर ऐसी सुयोग्य और मीठी बोली वाली स्त्री कहाँ मिलेगी? अफसोस, अब तगादा करने वालों से
बहस कौन करेगा, कौन उन्हें निरुत्तर करेगा, लेन देन का हिसाब किताब कौन इतनी खूबी से करेगा, किसकी कड़ी आवाज़ तीर की तरह तगादेदारों की छाती में चुभेगी। यह नुकसान अब पूरा नहीं हो सकता। दूसरे दिन मुंशी जी लाश को एक ठेले गाड़ी पर लाद कर गंगा जी की तरफ चले। 100 के साथ जाने वालों की संख्या कुछ भी ना थी। एक स्वयं मुंशी जी, दूसरे उनके पुत्र रत्न राम गुलाम जी। इस बेइज्जती से मूंगा की लाश भी नहीं उठी थी। मूंगा ने नागिन की जान लेकर भी मुंशी जी का पिंड न छोड़ा। उनके मन में हर घड़ी मूंगा की मूर्ति विराजमान रहती थी। कहीं रहते उनका ध्यान इसी ओर रहा करता था। यदि दिल बहलाव का कोई उपाय होता तो शायद वह इतने बेचैन न होते, पर गांव का एक पुतली भी उनके दरवाजे की ओर न झांकता था। बेचारे अपने हाथों पानी भरते, आप ही बर्तन धोते। सोच और क्रोध, चिंता और भय, इतने शत्रुओं के सामने एक दिमाग कब तक ठहर सकता, विशेषकर वह दिमाग जो रोज रोज कानून की बहसों में खर्च हो जाता था। एक कैदी की तरह उनके 10-12 दिन तो ज्यों त्यों कर कटे। 14वें दिन मुंशी जी ने कपड़े बदले और बोरिया बस्ता लिए हुए कचहरी चले। आज उनका चेहरा कुछ खिला हुआ था। जाते ही मेरे मुवक्किल मुझे घेर लेंगे, मेरी मातम पुरशी करेंगे। मैं आंसुओं की 2-4 बूंदें गिरा दूंगा, फिर बेनामों, रहनामों और सुलहनामों की भरमार हो जाएगी। मुट्ठी गर्म होगी, शाम को जरा नशे पानी का रंग जम जाएगा, जिसके छूट जाने से भी और भी उचाट हो रहा था। इन्हीं विचारों में मग्न मुंशी जी कचहरी पहुंचे, पर वहां रहनामों की भरमार और पैनामों की बाढ़ और मुवक्किलों चहल पहल के बदले निराशा की रेतीली भूमि नजर आए। बस्ता खोले घंटों बैठे रहे, पर कोई नजदीक भी न आया। किसी ने इतना भी न पूछा कि आप कैसे हैं। नए मुवक्किल तो खैर बड़े बड़े पुराने मुवक्किल, जिनका मुंशी जी से कई पीढ़ियों से सरोकार था, आज उनसे मुंह छिपाने लगे। वह नालायक और अनाड़ी रमजान, जिसकी मुंशी जी हंसी उड़ाते थे और जिसे शुद्ध लिखना भी न आता था, गोपियों में कन्हैया बना हुआ था। वाह रे भागे, मुवक्किल यूं मुंह फेरे चले जाते हैं मानो कभी की जान पहचान ही नहीं। दिन भर कचहरी की खाक छानने के बाद मुंशी जी अपने घर चले, निराशा और चिंता में डूबे हुए। ज्यों ज्यों घर के निकट आते थे, मूंगा का चित्र सामने आता जाता था। यहाँ तक कि जब घर का द्वार खोला और 2 कुत्ते, जिन्हें राम गुलाम ने बंद कर रखा था, झटपट बाहर निकले तो मुंशी जी के होश उड़ गए। एक चीख मारकर जमीन पर गिर पड़े। मनुष्य के मन और मस्तिष्क पर भय का जितना प्रभाव होता है, उतना और किसी शक्ति का नहीं। प्रेम, चिंता, निराशा, हानि, यह सब मन को अवश्य दुखित करते हैं। यह हवा के हल्के झोंके हैं और भय प्रचंड आंधी है। मुंशी जी पर इसके बाद क्या बीती मालूम नहीं। कई दिन तक लोगों ने उन्हें कचहरी जाते और वहां से मुरझाए हुए लौटते देखा। कचहरी जाना उनका कर्तव्य था, और यद्यपि वहां मुवक्किलों का अकाल था, तो भी तगादे वालों से गला छुड़ाने और उनको भरोसा दिलाने के लिए अब यही एक लटका रह गया था। इसके बाद वह कई महीने तक दिख ना पड़े। बद्रीनाथ चले गए। एक दिन गांव में एक साधु आया, भभूत रमाए, लंबे लंबे जटाएं, हाथ में कमंडल। इसका चेहरा मुंशी राम सेवक से बहुत मिलता जुलता था, बोलचाल भी अधिक भेद ना था। वह एक पेड़ के नीचे धूनी रमाए बैठा रहा। उसी रात को मुंशी राम सेवक के घर धुआं उठा, फिर आग की ज्वाला दिखने लगी और आग भड़क उठी। गांव के सैकड़ों आदमी दौड़े, आग बुझाने के लिए नहीं, तमाशा देखने के लिए। एक गरीब की हाय में कितना प्रभाव है। राम गुलाम मुंशी जी के गायब हो जाने पर अपने मामा के यहाँ चल गया और वहाँ कुछ दिनों रहा, पर वहाँ उसकी चाल ढाल किसी को पसंद न आई। एक दिन उसने किसी के खेत में मूली नोची। उसने 2-4 धौल लगाए। उस पर वह इस तरह बिगड़ा कि जब उसके चने खलिहान में आए तो उसने आग लगा दी। सारा का सारा खलिहान जलकर खाक हो गया। हजारों रुपयों का नुकसान हुआ। पुलिस ने तहकीकात की। राम गुलाम पकड़ा गया। इसी अपराध में वह चुनार के रिफॉर्मेटरी स्कूल में मौजूद है।